Good morning everyone. In the last video we have discussed about the nomenclature of the aldehydes as well as for the ketones, and in this video we are going to discuss about the preparations of aldehyde and ketone. तो जब हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो उस समय मैंने आपको कहा था द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन हैव टू डिफरेंट कैटेगरीज। दो अलग अलग कैटेगरीज में, एक्चुअली तीन कैटेगरीज में रखा गया है। पहला कैटेगरी क्या है? प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन, वो मेथड्स जिसमें एल्डिहाइड का भी प्रिपरेशन हो सके और जिसमें कीटोन का भी प्रिपरेशन हो सके। द सेकेंड वन वेयर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड इज ओनली पॉसिबल, एंड थर्ड वन वेयर ओनली द प्रिपरेशन ऑफ कीटोन इज पॉसिबल। तो हम प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ, दोनों का ही प्रिपरेशन जहाँ पे हो सके उन रिएक्शंस को हम देख रहे हैं। एंड द फर्स्ट रिएक्शन इज फ्रॉम एल्काइंस। अब अगर एल्काइन से आपको प्रिपेयर करना है तो एल्काइन से सिंपल सा हाइड्रोलिसिस करिए और एल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है। मैक्सिमम केसेज में कीटोन ही बनता है, लेकिन कुछ एक केसेज में एल्डिहाइड भी बनता है। सो आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल। ये है आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दैट इज एन एल्काइन, सिंपलेस्ट एल्काइन दैट इज वेल नोन एज एथाइन। तो ये है एथाइन। जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे H2O इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H+, तो क्या होगा? सिंपल सा हाइड्रोलिसिस होगा जैसे हमेशा होता है। ये बन जाएगा आपका CH की जगह पे CH2, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन ने अप्रोच किया, और दूसरा कंपाउंड जो CH था उस पे OH लग जाएगा, कि बन गया CH2 CHOH। और इस स्टेप में ये रीअरेंज होगा, ये बॉन्ड यहाँ आया और ये बॉन्ड यहाँ। कीटोएनॉल टॉटोमेरिज्म का ही एक स्टेप है। तो ये बन गया आपका CH2, यहाँ पे बॉन्ड आने की वजह से यहाँ निगेटिव चार्ज आया और हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो ये निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, बन गया CH3 और C ये आ गया, ये बन गया डबल बॉन्ड OH। द कंपाउंड इज कॉल्ड एथेनॉल। अगर यही आप प्रोपेनॉल लिए होते, यानी कि ये कंपाउंड CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसका आपने हाइड्रोलिसिस कराया होता, तो क्या होता? एसिड के प्रेजेंस में मार्कोनी का रूल को जब ये फॉलो करता तो लगने वाला ग्रुप लगता मिडल कार्बन पे, यानी सेकेंडरी कार्बन पे, और जब इसका रीअरेंजमेंट होता तो बनाता CH3COCH3। तो यहाँ पे पहले केस में, ऐसे मैं अलग कर देता हूँ क्योंकि एक दूसरे मिक्सअप हो गए हैं। पहले केस में जो आपका प्रोडक्ट बना दैट वाज एन एल्डिहाइड, और जो दूसरे केस में प्रोडक्ट बना है इट इज अ कीटोन। तो यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए ही ये प्रोसेस प्रॉपर है, दोनों में ही ये रिएक्शन चलता है। तो एल्डिहाइड का भी फॉर्मेशन कर सकता है और कीटोन का भी फॉर्मेशन ये करने के लिए कैपेबल है। द फर्स्ट रिएक्शन इज फ्रॉम एल्काइंस। क्या किसी और से भी एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ बन सकते हैं या सिर्फ एल्काइन से? श्योरली इसके अलावा भी बहुत सारे रिएक्शन कंपाउंड्स हैं, जिनमें से नेक्स्ट कंपाउंड एक और हाइड्रोकार्बन है, दैट इज द एल्कीन। सो वी आर गोइंग टू सी द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन फ्रॉम एल्कीन। और जब हम एल्कीन से बात करते हैं तो ये आपका वेल नोन रिएक्शन है। लास्ट ईयर में आपने इस रिएक्शन को देखा था। द रिएक्शन इज कॉल्ड ओजोनोलिसिस। एल्कीन के प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन्स में आपने इस टॉपिक को पढ़ा था, ओजोनोलिसिस को पढ़ा था। तो हम ओजोनोलिसिस, एल्कीन के ओजोनोलिसिस को देख रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें एल्कीन का ओजोनोलिसिस फ्रॉम एल्कीन, अगर हम एल्कीन से देखें कि किस तरह से बनता है, तो मैंने अभी कहा आपको ओजोनोलिसिस प्रोसेस चलेगा। तो ये है आपका एल्कीन CH3CH डबल बॉन्ड CH
एंड CH3। जब हम इसे ओजोन से ट्रीट करते हैं तो होता क्या है, अनसैचुरेटेड कार्बन पे ये अप्रोच करता है और ये बनाता है ओजोनॉइड CH CH CH3। इस अनसैचुरेटेड बॉन्ड के दोनों ही बॉन्ड यानी सिग्मा एज वेल एज पाई दोनों बॉन्ड को ओजोन ब्रेक करता है, और जब दोनों ही बॉन्ड को ब्रेक करता है तो कुछ इस तरह का कंपाउंड बनाता है, देखने में कुछ झोपड़ी जैसा दिखता है। यहाँ पे झोपड़ी जैसा कंपाउंड बनता है, दैट इज कॉल्ड द ओजोनॉइड। और जब ये ओजोनॉइड रीअरेंज होता है किसके प्रेजेंस में, जिंक और वाटर के प्रेजेंस में, तो ये बॉन्ड चाहो तो यूं ऐसे ब्रेक कर सकते हो उल्टा ब्रैकेट लगा के, चाहो तो मोमेंट ऑफ बॉन्ड दिखा के ब्रेक कर सकते हो, मैं यूं ही कर दे रहा हूं। तो यहाँ पे क्या बन गया, ये बन गया CH3CHO CH3 CHO, या इधर से देखें तो ये भी CH3CHO, तो दो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, दोनों ही इस केस में एल्डिहाइड ही बन रहे हैं, लेकिन ये कीटोन भी बना सकता है। लेकिन अगर आपको इतने स्टेप्स नहीं दिखाने हैं, कन्वर्जेंस जब आपको करने के लिए मिलता है कि कन्वर्ट द ब्यूटीन इनटू एथेनॉल, अगर ऐसा कोई रिएक्शन मिलता है तो आपको मालूम है कि इतने सारे स्टेप्स दिखाने की उसमें खास ज़रूरत होती नहीं है, सिर्फ रिजेंट लिखिए, प्रोडक्ट लिखिए, काम खत्म। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से सीधे लिखिए ZnH2O सेकेंड स्टेप में, और फर्स्ट स्टेप में क्या था O3, दो अलग अलग पॉइंट लिख दीजिएगा। अगर मैं नीचे को लिखा हूँ तो आगे भी इधर उधर हो गया, अदरवाइज एक ऊपर लिख दीजिएगा एरो को, एक नीचे लिख दीजिएगा, ऊपर O3 नीचे ZnH2O। और Zn और H2O के प्रेजेंस में दिखाएंगे कैसे, प्रोडक्ट कैसे पहचानेंगे, यहाँ तो बनाया तो बन गया अपने आप प्रोडक्ट। ये जो डबल बॉन्ड है इसे यहाँ से ब्रेक कर दीजिएगा, बीच में से क्या बचा CH3CH डबल बॉन्ड, यहाँ लिख दें, ये है आपका CH3CH डबल बॉन्ड, और जहाँ टूटा यहीं पे ऑक्सीजन लगा दीजिए, तो ये बन गया CH3CH डबल बॉन्ड O प्लस इधर से CH3CH डबल बॉन्ड CH3CH डबल बॉन्ड O, यानी जो कंपाउंड यहाँ बना था वही कंपाउंड यहाँ पर फिर से बन गया। तो आप चाहें तो सीधे डायरेक्टली यहाँ से यहाँ बना दें, और चाहें तो पूरे प्रोसेस को शो कर सकते हैं। नॉर्मली अगर नेम रिएक्शन की तरह ओजोनोलिसिस दिया गया कि राइट डाउन द ओजोनोलिसिस, तो आपको इस पूरे प्रोसेस को लिखने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपको दिया है कन्वर्ट ब्यूटीन इनटू एथेनॉल, तो आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं। इवन ओजोनोलिसिस के नाम पर भी आएगा तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई मार्क्स नहीं कटना है। तो यहाँ पे नॉर्मली जो एक प्रॉपर प्रोसेस है ये है, इस मिडल स्टेप को हम कहते हैं ओजोनॉइड। जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है, ये कार्बन, अगर ये कार्बन सेकेंडरी है, देख रहे हैं दो दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, अगर ये कार्बन सेकेंडरी है तो ये एल्डिहाइड को लीड करेगा। लेकिन अगर ये कार्बन सेकेंडरी है तो ये कीटोन बनाएगा। अगर मैं इसी में इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दूं और एक एल्किल ग्रुप यहाँ लगा दूं, मैंने मेथिल लगा दिया है, तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, एक तरफ तो सेम ही रहेगा, एक तरफ ये मेथिल ग्रुप लग जाएगा, यानी एल्डिहाइड की जगह अब क्या हो गया, कीटोन हो गया। सो दिस रिएक्शन इज आल्सो कैपेबल टू प्रिपेयर एल्डिहाइड एज वेल एज द कीटोन। नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल, क्या एल्कोहल से भी एल्डिहाइड कीटोन दोनों बन सकता है, श्योरली लिखा हुआ है तो बनता होगा, तभी मैं इसके लिए जा रहा हूँ। ये है आपका एल्कोहल CH3 CH2 CH2OH, ये एक प्राइमरी एल्कोहल है। आई थिंक प्राइमरी एल्कोहल सब लोग पहचानते होंगे कि व्हाट इज द प्राइमरी एल्कोहल एंड व्हाट इज द सेकेंडरी एल्कोहल। तो ये एक प्राइमरी एल्कोहल है, और इस प्राइमरी एल्कोहल में क्या है, इस प्राइमरी एल्कोहल में प्राइमरी पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, या कह सकते हैं जिस कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है इस कार्बन के साथ सिर्फ एक ही कार्बन डायरेक्टली अटैच है। और अगर ऐसा है तो जब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, मैं यहाँ पे PCC यूज कर रहा हूँ, PCC को हम कहते हैं पिरिडीनियम क्रोमिल क्लोराइड। तो जब हम PCC से इसे ट्रीट करेंगे तो बन जाता है CH3 CH2 CH, एक हाइड्रोजन यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होता है और ये बना लेता है प्रोपेनल, इट फॉर्म्स प्रोपेनल। क्लियर।
तो यहाँ पे प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन हुआ तो इसने एल्डिहाइड बनाया। लेकिन अगर हमने सेकेंडरी एल्कोहल लिया तो ये है आपका CH3 CHOH एंड CH3। फिर से हमने वही रिएजेंट यूज किया PCC। बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो स्पेशली प्राइमरी एल्कोहल के केस में एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकता है। यहाँ पे फिर से वही रिएक्शन, हाइड्रोजन्स यहाँ से निकल गए और ये बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O and CH3। In the previous one the propanol was formed and in this one it is propanone। दोनों में डिफरेंस क्या है? ये एक एल्डिहाइड है और ये एक कीटोन है एंड दैट इज द बेसिक डिफरेंस। तो यहाँ पे हमने कहा कि दीज ऑफ द रिएक्शंस आर कैपेबल टू प्रिपेयर एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन। अब हम उन रिएक्शंस को देखने जा रहे हैं विच आर कैपेबल टू प्रिपेयर एल्डिहाइड्स ओनली। ऐसे रिएक्शंस जिसमें सिर्फ एल्डिहाइड बन सके, कीटोन के बनने का कोई चांस ना हो, ऐसे रिएक्शंस को हम देखने जा रहे हैं। अभी तक हमने कौन से रिएक्शन देखे? हमने वो रिएक्शंस देखे जिसमें एल्डिहाइड तो बनता ही है, साथ में कीटोन भी बनता है। अब हम सिर्फ वो रिएक्शंस देखने जा रहे हैं जिसमें सिर्फ एल्डिहाइड बनता है। और इसमें जितने भी रिएक्शंस दिए गए हैं सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। जब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया गया, मैंने पढ़ाया या आपके स्कूल टीचर ने पढ़ाया या किसी और ने पढ़ाया, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बात जरूर कही गई होगी कि ऑल द नेम रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इन द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड द मैक्सिमम रिएक्शंस आर द नेम रिएक्शंस। सो श्योरली दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट यू कैन से। तो हम देखने जा रहे हैं द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली फ्रॉम डिफरेंट कंपाउंड्स। और पहला रिएक्शन हम देखने जा रहे हैं रोजेनमंड रिएक्शन। तो रोजेनमंड रिएक्शन क्या है? रोजेनमंड रिएक्शन कहता है व्हेन एसिल हैलाइड इज ट्रीटेड विथ लिंडलार्स रिएजेंट इट फॉर्म्स एन एल्डिहाइड। यानी ये है आपका एसिल बेंजीन, बेंजीन C डबल बॉन्ड O Cl, और इसे एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट PDBaSO4 के साथ हम ट्रीट करते हैं। अब यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट लगाने के बाद पहली प्रॉब्लम, अगर आप क्लोरीन को रिड्यूस करके एल्डिहाइड बनाने की कोशिश करते हैं तो ऑक्सीजन क्यों नहीं रिड्यूस हो जाएगा? तो उसके लिए एक सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए जो है PDBaSO4, और इन्हें कंबाइंडली हम कहते हैं लिंडलार्स रिएजेंट, लिंडलार्स रिएजेंट। तो यहाँ पे ये लिंडलार्स रिएजेंट है जिसके प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, और जब इसके प्रेजेंस में रिएक्शन होगा तो ये बनाएगा बेंजल्डिहाइड। ये है आपका एसाइल बेंजीन और ये है बेंजल्डिहाइड। नॉर्मली सिर्फ रिएक्शन लिख देना किसी भी नेम रिएक्शन में काफ़ी होता है। स्टेटमेंट लिखने के लिए कुछ खास करना नहीं होता, जो भी आपने लिख रखा है इसी को वर्ड्स में कन्वर्ट कर देना होता है। जैसे यहाँ पे आपने लिखा है एसिल बेंजीन ऑन रिएक्शन विथ पैलेडियम एंड BaSO4 दैट इज द लिंडलार्स रिएजेंट गिव्स बेंजल्डिहाइड। रिएक्शन स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया और साथ में ये रिएक्शन लिख दीजिए। लेकिन अगर आपको बेटर मार्क्स चाहिए तो बेटर मार्क्स करने के लिए आपको हर कंपाउंड्स के नीचे प्रॉपरली नेम लिखना, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देना जरूरी होता है। अदरवाइज जब हम बोर्ड में कॉपी की चेकिंग देखते हैं तो होता ये है कि अगर आप पास नहीं हो रहे हैं तब तो टीचर्स थोड़ी लीनियंसी शो करते हैं कि चलो भाई बच्चा है थोड़े से मार्क्स दे दो। लेकिन जब आप 50-40 के ऊपर जाते हैं तो उन्हें लगता है नहीं अच्छा कर रहा है बच्चा, तो जहाँ सही है वहीं दीजिए, पास इसे नहीं करना है, ये पास तो खुद से हो रहा है। तो अच्छे बच्चों को अच्छा नंबर लाने के लिए ज़रूरी है कि अपने रिप्रेजेंटेशन को थोड़ा सा इम्प्रूव करें। तो ये है आपका रोजेनमंड रिएक्शन दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड फ्रॉम एसाइल बेंजीन।
बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन है, बोर्ड में कई बार आ चुका है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम कहेंगे। नेम रिएक्शन है तो वैसे भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ही बोला जाएगा। हम जा रहे हैं देखने दूसरा रिएक्शन, दैट इज द स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन भी प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड के लिए ही यूज होता है। इससे पहले कई सालों तक जब हम लोग इनिशियली टीचिंग करते थे तो बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं होता था, बोर्ड में ज़्यादा आता नहीं था। लेकिन रिसेंट ईयर्स में, पिछले 5-6 ईयर्स में ये काफ़ी फ्रिक्वेंटली आ रहा है। लगभग या तो बाई नेम आता है, नेम रिएक्शन के फॉर्म में, या फिर कन्वर्जन में आता है, कभी कंप्लीट द रिएक्शन में आता है, लेकिन रेगुलरली स्टीफन रिएक्शन आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि स्टीफन रिएक्शन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन में हम नाइट्राइल को ट्रीट करते हैं एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट से, लाइक SnCl2HCl। इस तरह से लिखना थोड़ा ठीक रहेगा। जब इससे ट्रीट करते हैं तो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट पूरी तरह से रिड्यूस नहीं कर पाता। एक और चीज़, नॉर्मली जब हम आप लोगों से पूछते हैं व्हाट इज़ द नाइट्राइल एंड साइनाइड, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नाइट्राइल एंड साइनाइड, तो बहुत बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत बार आप लोग कहते हैं कि Cn इज द साइनाइड, Nc इज द नाइट्राइल। एक्चुअली Cn इज द साइनाइड एंड Nc इज द आइसोसाइनाइड। तो नाइट्राइल कहाँ से आ गया? ये Cn ही नाइट्राइल है, Cn ही साइनाइड है। तो कब साइनाइड कहते हैं, कब नाइट्राइल कहते हैं? अगर मान लेते हैं ये कंपाउंड है CH3Cn, अगर इस कार्बन को हम काउंट कर रहे हैं, Cn वाले कार्बन को भी काउंट कर रहे हैं, तब ये बोला जाएगा नाइट्राइल, क्योंकि अब हमने फंक्शनल ग्रुप किसे मान लिया? नाइट्रोजन को। तब ये हो जाएगा आपका एथेन नाइट्राइल, एथेन नाइट्राइल। लेकिन अगर इस कार्बन की काउंटिंग ना करें, साइनाइड वाले कार्बन की काउंटिंग ना करें, तो Cn को हमने फंक्शनल ग्रुप मान लिया, तब ये हो जाएगा साइनाइड। Cn को तो साइनाइड बोलते ही हैं, तो ये हो जाएगा आपका मेथेन साइनाइड। ये दोनों सेम ही चीज़ें हैं, एथेन नाइट्राइल बोलो या मेथेन साइनाइड बोलो। यानी नाइट्राइल और साइनाइड दो डिफरेंट वे ऑफ स्पीकिंग है, डिफरेंट वे ऑफ कॉलिंग द नेम्स हैं, होते दोनों कंपाउंड सेम ही हैं, दोनों ही साइनाइड ग्रुप ही होते हैं, दोनों में Cn ही लगा रहता है एल्किल ग्रुप के साथ। अब इस ग्रुप को जो हम रिड्यूस करेंगे वो भी किससे? वन ऑफ द माइल्डेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे इसका रिडक्शन होगा, ये बन गया आपका RCN। अब यहाँ पे Cn के बीच में आपको मालूम है ट्रिपल बॉन्ड होता है, चाहे तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ C≡N। और माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट लगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ लग गया और एक हाइड्रोजन यहाँ लग गया। इस कंपाउंड को बोलते हैं इमीन। और जब ये इमीन बना, इसका क्या किया? इसका हमने कर दिया हाइड्रोलिसिस H2OH+ से। ये बात हम कई बार आपको पहले भी बता चुके हैं कि हाइड्रोलिसिस में H+ क्यों लगा दिया जाता है? वाटर के अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन को बढ़ाने के लिए, जिससे कि प्रॉपर वे में हाइड्रोलिसिस हो सके, प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आके यहाँ पे लग सके। तो ये क्या बनेगा? ये बन गया आपका RC≡OH और साथ में क्या बना? अमोनिया। यानी एक एल्डिहाइड बन गया, साथ में अमोनिया बन गया। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द स्टीफन रिएक्शन। अगर स्टेटमेंट लिखना चाहें तो फिर से पिछली बार मैंने कहा था, जो भी रिएक्शन लिखते हैं यही स्टेटमेंट भी होता है, सब फिर वर्ड में कन्वर्ट कर देना होता है। तो वर्ड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? व्हेन नाइट्राइल इज ट्रीटेड विथ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट लाइक स्टेनस क्लोराइड विथ HCl, या फिर दूसरा भी कोई आप ले सकते हैं, इट गिव्स इमीन विच ऑन हाइड्रोलिसिस अंडर एसिडिक मीडियम गिव्स एल्डिहाइड, एंड दिस इज कॉल्ड स्टीफन रिएक्शन। Now the next reaction, and the reaction is the reaction of methyl benzene या preparation from alkyl benzene। जो पहला रिएक्शन हम देखने जा रहे हैं, that is a well known reaction, that is a very popular reaction for the board examination, and that is called the Itard reaction। तो इटार्ड रिएक्शन में हम एल्किल बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाने की कोशिश करते हैं या बनाते हैं। ये है आपका
एल्किल बेंजीन विच इज एक्चुअली अ मिथाइल बेंजीन। और आपको याद होगा कि मिथाइल बेंजीन को ही हम टॉल्विन के नाम से भी जानते हैं। देन दिस इज टॉल्विन। अब इस टॉल्विन को हम ट्रीट करते हैं क्रोमिल क्लोराइड से, CrO2Cl2। और ऐसा करने पर एक इंटरमीडिएट, एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। इस कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं क्रोमिल कॉम्प्लेक्स। तो ये हो गया बेंजीन रिंग, इसके साथ लग गया CHOCrOHCl2 ट्वाइस। ये OCrOCl2 ये तो यही है, CrO2 को हमने लिख दिया OCrOCl2, और एक हाइड्रोजन यहाँ से जो कार्बन था इसका निकल के यहाँ चला गया है। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं क्रोमिल कॉम्प्लेक्स। क्रोमिल कॉम्प्लेक्स। और जब हम इस कंपाउंड को यानी क्रोमिल कॉम्प्लेक्स को हाइड्रोलाइज करते हैं तो हाइड्रोलाइज करने पर क्या बनेगा? इट विल फॉर्म बेंजल डिहाइड। तो ये है आपका बेंजल डिहाइड अलॉन्ग विथ वही क्रोमिक एसिड। बाई प्रोडक्ट इनऑर्गेनिक है तो हम उसे दिखा नहीं रहे हैं, चाहो तो दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे ये बेंजल डिहाइड का फॉर्मेशन करता है। ये सिंपल सा इटार्ड रिएक्शन है। ऐसा नहीं है कि एल्किल बेंजीन से बेंजल डिहाइड बनाने का एक लौता रिएक्शन है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जो कि एल्किल बेंजीन से बेंजल डिहाइड बनाते हैं। अलग अलग रीजेंट यूज करते हैं, रीजेंट बस डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे हमने क्रोमिल क्लोराइड यूज किया, वहाँ पे क्रोमिल क्लोराइड की जगह पे कुछ और यूज करेंगे, लेकिन बनाते सब सेम ही प्रोडक्ट हैं। लेकिन जब ये क्रोमिल क्लोराइड लगेगा तभी इसे इटार्ड रिएक्शन बोलते हैं, अदरवाइज इसे इटार्ड रिएक्शन के नाम से नहीं जानते हैं। देखिए एक और रिएक्शन देख रहे हैं जो कि एल्किल बेंजीन से बेंजल डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा। श्योरली इट इज नॉट इटार्ड रिएक्शन। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इटार्ड जैसे जरूर हैं। जब हम इसे ट्रीट करते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से CH3CO ट्वाइस O, तो बनता क्या है? पिछली बार की तरह एक एडक्ट का फॉर्मेशन होता है, एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, दैट इज OCO CH3 ट्वाइस। और ये जो कंपाउंड है, जब हम इसे हाइड्रोलाइज करते हैं तो हाइड्रोलाइज करने पर क्या बनाता है? ये फिर से बनाता है बेंजल डिहाइड। अगर पिछले रिएक्शन से कंपेयर करने की कोशिश करें तो पिछला रिएक्शन यानी इटार्ड रिएक्शन टॉल्विन से शुरू हुआ था, एक इंटरमीडिएट बना था जिसका हाइड्रोलिसिस हो रहा था, और हाइड्रोलिसिस के बाद बेंजल डिहाइड बनता था, बिल्कुल सेम। लेकिन वहाँ पे रीजेंट क्या था? वहाँ पे क्रोमिल क्लोराइड था, यहाँ पे क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड। और इस वजह से दोनों रिएक्शंस सेम नहीं हैं, सेम प्रोडक्ट देते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट अ इटार्ड रिएक्शन। किसी भी कन्वर्जन के लिए आप इस रिएक्शन को यूज कर सकते हैं, लेकिन जब ऐसा कुछ लिख के देता है कि राइट डाउन द इटार्ड रिएक्शन, तब इस रिएक्शन को आप यूज नहीं कर सकते। द नेक्स्ट वन इज ऑलमोस्ट सिमिलर रिएक्शन अगेन। ये फिर से है CH3। इस बार हमने क्या यूज किया? Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट H-, और जब यहाँ पे यूज किया तो ये बन गया डाइक्लोरो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, यानी फेनिल डाइक्लोरोमेथेन। अब यहाँ पे इस सिस्टम को डाइक्लोरोफेनाइल मेथेन, इस सिस्टम को जब हम फर्दर हाइड्रोलाइज करेंगे H2OH+, ये फिर से बना लेगा बेंजल डिहाइड। बिल्कुल वैसा ही प्रोडक्ट जैसा पिछले दो रिएक्शंस में बना है। और मैंने पहले वाले में भी कहा था कि ये इटार्ड रिएक्शन नहीं है, ये नीचे वाला भी इटार्ड रिएक्शन नहीं है, नीचे वाला भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कन्वर्जन में यूज किया जा सकता है, बट व्हेन एवर इट इज आस्किंग दैट राइट डाउन द इटार्ड रिएक्शन, यू कांट राइट दिस रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखने जा रहे हैं गैटरमैन कोच रिएक्शन। सो दिस इज गैटरमैन कोच रिएक्शन।
और इस रिएक्शन में हम कहते हैं कि जब बेंजीन रिंग को हम ट्रीट करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड से इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, प्रोटिक एसिड एंड लेविस एसिड, Cu2Cl2 आप यूज कर सकते हैं या फिर कुछ और यूज कर सकते हैं। लेविस एसिड होना चाहिए। दोनों का काम क्या है? HCl तो प्रोटोनेशन का काम करता है, H+ देने का काम करता है, लेकिन जो Cu2Cl2 है ये लगभग फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की तरह इलेक्ट्रोफाइल जनरेटर की तरह बिहेव करता है, और जब ऐसा होता है तो ये बनाते हैं बेंजल डिहाइड। एक दो बार ऐसा पूछा गया है कि हाउ यू कैन सी दैट द Gattermann-Koch रिएक्शन इज अनदर फॉर्म ऑफ द फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। When you will see the Friedel-Crafts reaction, I am writing the Friedel-Crafts reaction। ये है आपका Friedel-Crafts reaction, ये है आपका बेंजीन रिंग, इसके साथ Cl CH3 से हम ट्रीट करते हैं, किसके प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। क्या है AlCl3? एक लेविस एसिड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम। ये क्लोरीन यहाँ निकल के चला जाता है, एक कार्बोकटायन बनता है जिससे ये बन जाता है मेथिल बेंजीन। सेम यहाँ पे Cu2Cl2 करता है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन करता है और हो जाता है, यानी दोनों के रिएक्शन मैकेनिज्म लगभग एक जैसे चलते हैं। इस वजह से कभी कभार ये कहा जाता है द Gattermann-Koch रिएक्शन इज अनदर फॉर्म ऑफ द Friedel-Crafts रिएक्शन। तो ये थे आपके डिफरेंट वे ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम द डिफरेंट कंपाउंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंट वे टू फॉर्म द कीटोन यूजिंग डिफरेंट कंपाउंड एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। तब तक के लिए धन्यवाद एंड हैव अ नाइस डे।